हेलो स्टूडेंट्स। नाउ अपना जो नेक्स्ट जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट जो पीडीएफ भेजी थी उसमें 3 डिजीज़ करवाई थी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस एंड फेरिंजाइटिस। ओके, सो आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे राइनाइटिस के बारे में। ओके, सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछें। ओके, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, राइनाइटिस होता क्या है। तो राइनाइटिस क्या होता है कि जो नोज़ जो होती है या जो हमारी नाक होती है, नोज़ होती है, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ओके, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन की कंडीशन की वजह से या अदर किसी कोज की वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, कहाँ, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, राइनाइटिस। ओके, राइनाइटिस इज द इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। ठीक है, अब इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, या कैरेक्टराइज्ड बाय राइनोरिया। राइनोरिया किसको बोलते हैं, रनी नोज को। ठीक है, जो अपन को नॉर्मली जब सर्दी में या अपने को जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो अपनी जो नाक बहती है, ठीक है, रनी नोज जिसको बोलते हैं, उसके लिए क्या टर्म यूज होता है, राइनोरिया। ठीक है, तो मेन जो इसमें सिम्टम देखने को मिलेगा राइनाइटिस में कौन सा होगा, राइनोरिया यानी कि रनी नोज। ओके, इसके अलावा क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, लाइक स्नीजिंग यानी पर्सन को छींके आएगी। ओके, नेजल कंजेशन यानी कि पर्सन की नाक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, नाक बंद हो जाने के लिए क्या टर्म यूज होता है, नेजल कंजेशन। इसके बाद अलावा और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, पोस्ट नेजल ड्रिप। इसके अंदर क्या होगा कि जो अंदर म्यूकस बन रहा है, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, तो जो म्यूकस अंदर बन रहा है वो क्या होगा, बैक साइड में फ्लो होगा। बैक साइड में किस तरफ, यानी कि जो अपर जो नेजोफेरिंग्स है उससे कहाँ जाएगा, म्यूकस ओरोफेरिंग्स में। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए क्या टर्म यूज होता है, पोस्ट नेजल ड्रिप। ओके, देन इसके बाद अगर राइनाइटिस की जो टाइप्स की बात करें तो इसके जो टाइप्स है इसकी कोजेस के बेस पे क्लासिफाई किया गया है इसको। अगर राइनाइटिस एलर्जी की वजह से हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एलर्जिक राइनाइटिस। ओके, और अगर राइनाइटिस किसी अदर कोज लाइक इन्फेक्शन की वजह से अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। ओके, सो सबसे पहले अपन बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की। ठीक है, तो इस वर्ड में सबसे पहले जो आपको दिख रहा है एलर्जी आ रहा है। ठीक है, इसका मीन क्या है कि राइनाइटिस या कंडीशन किसकी वजह से हो रही है, एलर्जी की वजह से। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिखा हुआ है इसमें, इट इज यूजुअली अकर्स ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, नाउ इसको जो है फीवर भी बोलते हैं। ओके, किसको बोलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस को क्या बोलते हैं, है फीवर। ओके, नाउ अगर अब इसकी बात करें इसकी कॉजेस की कि एलर्जिक राइनाइटिस कैसे होगा, तो हर पर्सन को आपने देखा होगा कि किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी रहती है। वो परमानेंट भी हो सकती है या कभी कभी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि कभी कभी अगर डस्ट हो रही है, डस्ट उड़ रही है और उससे क्या होता है, अपने को छींके आने लग जाती है, स्नीजिंग होने लग जाती है और राइनोरिया कंडीशन होने लग जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से एलर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डस्ट होती है, मैंने जैसा आपको बताया, डस्ट की वजह से अगर एलर्जी हो रही है तो यहाँ पे डस्ट क्या है, एक एलर्जन है। ठीक है, एलर्जन, तो हर पर्सन को क्या होता है, एक स्पेसिफिक एलर्जन से एलर्जी होती है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई पर्सन को डस्ट से एलर्जी है और वो डस्ट के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसमें कौन सी कंडीशन एराइज होगी, एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, या जो दूसरी कोज है डेंडर, अगर किसी पर्सन को जो एनिमल्स के जो बाल होते हैं या पंख होते हैं पक्षियों के, बर्ड्स के, ठीक है, अगर उनसे एलर्जी है, अगर किसी को डॉग या जो कुत्ते होते हैं उनके बालों से एलर्जी है, ठीक है, अगर उससे एलर्जी और अगर वो कुत्ते के बालों के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें कौन सी कंडीशन एराइज होगी, एलर्जिक राइनाइटिस। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो कोज है वो है पोलेंस,
जो परागकण होते हैं या जो पोलन ग्रेन्स होते हैं पौधों के, किसी किसी को उनसे भी एलर्जी होती है, या ग्रास से भी, या जो घास होती है उससे भी एलर्जी होती है। ठीक है, तो अगर ये जो एलर्जेंस है ये सभी क्या है, एलर्जेंस। अगर पर्सन इनमें से किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसमें कौन सी कंडीशन एराइज होगी, एलर्जिक राइनाइटिस। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो अपन इसकी बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, किस तरह से एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन एराइज होती है, या बोलें कि जब पर्सन एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तो राइनाइटिस कैसे होगा। सो मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, सो कैसे होगा कि जब भी कोई पर्सन एक एलर्जन के कांटेक्ट में आएगा, ओके, सो फिर क्या होगा, जैसा कि आपको पता है बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती है, IgA, IgG, IgE, IgM, ओके, IgD, तो जो बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती है उनके लिए जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी होती है, IgE एंटीबॉडी। डू यू नो, ठीक है, एज यू नो कि IgE एंटीबॉडी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो अब होता क्या है इस कंडीशन में, जैसे कि ये एक मास्ट सेल है, ठीक है, इसका जो सरफेस होता है उसके ऊपर क्या अटैच होती है, एंटीबॉडी। ठीक है, ये इस तरह से एंटीबॉडी अटैच होती है एक मास्ट सेल के सरफेस पे। ठीक है, तो जो एलर्जन बाहर से बॉडी में आ रहा है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, एक एंटीजन है। ठीक है, जो भी बाहर से चीज़ हमारी बॉडी में एंटर करती है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, एक एंटीजन होती है। तो जैसे कि ये एक जो एलर्जन आया, मान लो एक डस्ट पार्टिकल्स आए, तो क्या होंगे, वो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ आके अटैच हो जाएंगे किससे, इस IgE एंटीबॉडी से। ठीक है, तो ये जो एंटीजन है वो यहाँ आके इससे अटैच हो गया, किससे, एंटीबॉडी से। ओके, अब जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी से अटैच होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो ये जो मास्ट सेल है, मास्ट सेल ये क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट होगी। ठीक है, जैसे ही मास्ट सेल स्टिमुलेट होगी तो इससे क्या रिलीज होगा, हिस्टामिन। कौन सा केमिकल रिलीज होगा, हिस्टामिन, केमिकल मैसेंजर। ओके, कौन सा केमिकल मैसेंजर इससे रिलीज होगा, हिस्टामिन। और जैसे हिस्टामिन रिलीज होगा तो पर्सन में एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लाइक राइनोरिया, स्नीजिंग। ओके, ये क्यों हो रहे हैं, स्नीजिंग क्यों होगी, ताकि ये जो पार्टिकल्स अंदर बॉडी में एंटर कर रहे हैं डस्ट के पार्टिकल्स वो बॉडी से बाहर जा सके। रनी नोज होगी, म्यूकस का फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, हम म्यूकस को क्लीन करेंगे, और जैसे ही क्लीन करेंगे म्यूकस को तो ये पार्टिकल्स भी बाहर निकल जाएंगे। ओके, सो यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। जैसे ही कोई एंटीजन या जो मतलब एलर्जेंस है वो बॉडी में या नोज में एंटर करते हैं तो क्या होता है, जो ये IgE एंटीबॉडी है जो मास्ट सेल पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये इससे आके अटैच हो जाता है, इन दोनों के बीच में एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से मास्ट सेल स्टिमुलेट होती है। नेक्स्ट उसके बाद क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन, और हिस्टामिन की वजह से क्या होता है, बॉडी पर्सन में राइनाइटिस के सिम्टम देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करें इसके सॉरी नेक्स्ट इसके बाद सेकंड टाइप की बात करें, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। तो अगर मैंने जैसा आपको बताया है कि राइनाइटिस अगर एलर्जी के अलावा किसी अदर कोज की वजह से हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। लाइक फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन, अगर किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन एराइज हो रही है, ओके, तो उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूजुअली वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है राइनाइटिस के लिए। ओके, सो इसमें कौन कौन से जो वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लाइक राइनो वायरस, कोरोना वायरस एंड एडिनो वायरस। ठीक है, तो ये वायरस कॉज कर सकते हैं राइनाइटिस। यूजुअली कौन सा होता है, राइनो वायरस होता है। कौन सा होता है, राइनो वायरस। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो इन्फेक्शियस राइनाइटिस होता है इसको कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं। ओके, अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से राइनाइटिस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन कोल्ड।
ओके। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में जस्टेश्री राइनाइटिस। ओके, जस्टेश्री का मीन क्या होता है, जो टेस्ट टेस्ट सेंसेशन होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है जस्टेश्री जस्टेश्री वर्ड। ओके, तो जस्टेश्री राइनाइटिस में क्या होगा कि जब भी हम कोई चीज़ खाएंगे, लाइक कोई स्पाइसी फूड खा रहे हैं, लाइक मिर्ची वगैरह जिसमें मिर्ची मसाला ज़्यादा है, तो उसके बाद क्या होता है, जब अपन मिर्ची खाते हैं तो अपने को स्पाइसी फील होता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली अपनी जो है नोज़ बहने लग जाती है, आंखों में से पानी आने लग जाता है। ओके, तो इस तरह की जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अगर मीन्स राइनाइटिस के सिम्टम इस तरह से दिख रहे हैं, अगर कोई खाना खाने की वजह से, स्पाइसी फूड खाने की वजह से, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जस्टेशरी राइनाइटिस। ओके, सो ये इसके टाइप्स की बात हो गई, दो टाइप का होता है, एलर्जिक राइनाइटिस एंड नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। नेक्स्ट इसके बाद अगर इसके जो साइनस सिम्टम्स की बात करें, तो जैसा कि इसमें नॉर्मली सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, राइनोरिया या रनी नोज, स्नीजिंग देखने को मिलेगी, नजल कंजेशन देखने को मिलेगा, नाक बंद हो जाएगी, इचिंग होगी नोज के अंदर। ओके, वाटरी आइज होगी, आंखों से पानी आएगा, स्वेलिंग रहेगी नोज की जो म्यूकसा मेम्ब्रेन है उसके अंदर, सोर थ्रोट की कंडीशन रहेगी। सोर थ्रोट क्या होता है, जो पर्सन होगा उसके गले में खराश रहेगी, ठीक है, यानी कि गले में भारीपन रहेगा, गला खराब रहेगा, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में अपन जो बोलते हैं उस कंडीशन क्या बोलते हैं, सोर थ्रोट। नेक्स्ट के बाद जो इसके डायग्नोसिस की बात करें तो पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपको किसी भी तरह की पहले एलर्जी की वजह से कोई एलर्जी अराइज हुई है या किसी तरह का आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो वो वाली हिस्ट्री अपन उससे कलेक्ट करेंगे जो पास्ट हिस्ट्री है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें ऑब्जर्व करेंगे किसको, नेजल केविटी को या नोज को। ओके, अगर पेशेंट में जो कोल्ड के सिम्टम्स देख रहे हैं, इसका मतलब हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा पेशेंट को राइनाइटिस की कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो एलर्जिक रिएक्शन स्किन टेस्ट करेंगे। ओके, ये किस लिए करेंगे, अगर एलर्जी की वजह से राइनाइटिस हुआ है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया आपको दो मेन कोज हो सकती है राइनाइटिस, एक तो एलर्जी हो सकती है और एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर इसको फाइंड आउट करना है किस वजह से हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एलर्जी स्किन टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट की जो आर्म होती है या जो हाथ होता है, ठीक है, जो आर्म होती है पेशेंट की, वहाँ पे प्रिक करके वहाँ पे क्या करते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एलर्जन, लाइक मान लो कोई जैसे डेंडर है, ठीक है, उससे अगर पेशेंट को एलर्जी है या सस्पेक्ट है पेशेंट को इस वजह से एलर्जी हो सकती है, तो क्या करेंगे अपन इस टेस्ट में उस एलर्जन को लेके प्रिक टेस्ट करेंगे, ठीक है, यानी पेशेंट की जो आर्म है उस पे एक प्रिक से वहाँ पे ये एलर्जन स्किन के अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आफ्टर 20 मिनट ये जो एरिया है यहाँ पे अगर 20 मिनट के बाद में किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, लाइक रेडनेस या स्वेलिंग अगर यहाँ पे देखने को मिलती है आफ्टर 20 मिनट, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को इस एलर्जन से ही एलर्जी है। कौन से एलर्जन से, जो भी यहाँ पे प्रिक करके इंसर्ट किया गया है। ओके, सो एलर्जी स्किन टेस्ट में क्या करते हैं, पेशेंट की जो आर्म होती है उसमें प्रिक करके जो एलर्जन है उसको इंसर्ट कराते हैं स्किन में, ठीक है, और 20 मिनट के बाद वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं अगर किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शन वहाँ पे हुई है, लाइक स्वेलिंग या रेडनेस हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को इस एलर्जन से एलर्जी है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो अगर एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से राइनाइटिस हो रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, पेशेंट को एंटी हिस्टामिन्स देंगे। ये एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स क्या करेगी, हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक कर देगी, क्या करेगी, हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो है नेजल कोर्टिको स्टेरॉइड्स, ठीक है। अगर नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें जो इन्फ्लामेशन हो रखा है उसको रिलीव करने के लिए पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे, नेजल कोर्टिको स्टेरॉइड्स। ओके, सो ये इसका मैनेजमेंट हो गया।
अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछें। ओके, थैंक यू।